हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में करने वाले पार्ट नंबर 7 अपना परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का। तो आज की वीडियो में हम करने क्या वाले हैं, तो सबसे पहली बात तो भाई लास्ट वीडियोस को जरूर देख लेना। पिछली जितने भी वीडियोस है चैप्टर की एकदम से 7वीं वीडियो देखोगे तो नहीं आएगा समझ। सीरीज में देखोगे तब जाके आपको समझ आएगा और बहुत अच्छे से समझ आएगा। एक एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर दोगे अपने पेपर में जो जो आने वाले हैं। ठीक है भाई। और भाई ये मैं बता रहा हूं, ये जरूरी नहीं है सीबीएसई बोर्ड का ही लेवल चल रहा हो, ये आपका आईआईटी जेई मेंस तक भी आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, तो भाई बिना टाइम गवाए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में क्या करने वाले, डेरिवेशन फॉर एनपीआर करेंगे, पहला पॉइंट। ठीक है, अब ये क्या है भाई एनपीआर पी से क्या हो गया, परमुटेशन। अभी हम परमुटेशन के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं, बस यही हमें करना है। तो मैंने आपको बताया था एनपीआर का एक फॉर्मूला बताया था, n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2 अप टू n माइनस r माइनस 1। ये मैंने बताया था एनपीआर ये होता है। इसको मैंने और क्या लिख दिया था, n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू, इसको मैंने लिख दिया, जब ब्रैकेट को खोलोगे तो बन जाएगा n माइनस r प्लस 1। तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया था एनपीआर के लिए। अब मैं क्या करता हूं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, भाई इसका एक डिनोमिनेटर बना दे 1, भाई 1 है तो सही डिनोमिनेटर। अब मैं क्या करता हूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देता हूं, किससे, 1 से लेके n माइनस r तक, 1 से लेके n माइनस r तक मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ऊपर कर दूंगा मल्टीप्लाई 1 2 3 मल्टीप्लाई अप टू n माइनस r तक, ये भी मल्टीप्लाई हो गया। अब नीचे भी मल्टीप्लाई कर दी, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई अप टू n माइनस r तक। अब गाइज एक बात देखो, फैक्टोरियल पढ़ रखा है, 1 से लेके ये तो n माइनस r, फिर ये n माइनस r माइनस 1 आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये वाली चीज देखो ना आप, समझ गए। यानी ये जो न्यूमरेटर अब बन गया वो क्या बन गया, 1 से लेके n तक की मल्टीप्लाई। इसे हम क्या बोलते हैं, n का फैक्टोरियल बोलते हैं। जब n के फैक्टोरियल को एक्सपेंड करोगे तो यही तो टर्म आ जाएगी सारी, यही टर्म आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, बताना मेरे को। बिल्कुल आ जाएगी। ओके, अब डिनोमिनेटर में क्या है, 1 से लेके n माइनस r तक की मल्टीप्लाई, तो नीचे बन जाएगा n माइनस r का फैक्टोरियल। बस ये आपका क्या हो गया, डिराइव हो गया। यानी जो एनपीआर का फॉर्मूला है वो क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल, जहां पे r की जो वैल्यू है वो 0 और n के बराबर है। 0 और n के बराबर भी हो सकती है और इनके बीच में ही होगी। r की वैल्यू लाइज बिटवीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू n। तो ये आपका एनपीआर का फॉर्मूला डिराइव हो गया। अच्छा जी, अब डिराइव हो गया तो इसका मतलब क्या निकला भाई मतलब है कि देखो, नंबर ऑफ परमुटेशंस मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ठीक है, यहां इसका मतलब क्या है एनपीआर का, कि द परमुटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। n ऑब्जेक्ट्स टोटल है और टेकन आर एट ए टाइम। जैसे आपसे पूछे SUNY सन्नी के लेटर्स को अरेंज करो, टेकन 2 लेटर एट ए टाइम, तो n की वैल्यू कितनी है, जितने टोटल लेटर है 1 2 3 4, n की वैल्यू आ गई 4, और टेकन 2 एट ए टाइम यानी 2-2 लेटर के ग्रुप बनाने हैं, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। यानी आंसर कितना आ गया, 4PR 4P2। आंसर कितना आ गया, 4P2। और गाइज ये फॉर्मूला तब वैलिड है, बताऊं कब, व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, भाई रिपीटिशन अलाउड नहीं होनी चाहिए, तब आपका आंसर आएगा 4P2। अब 4 फैक्टोरियल, अब फॉर्मूला देखो, n फैक्टोरियल आएगा तो 4 का फैक्टोरियल, नीचे आएगा n माइनस r का फैक्टोरियल यानी 4 माइनस 2, 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल कितना होता है, 2 ही होता है। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 बटे 2 कितना हो गया, 12। तो 12 तरीके से हम सन्नी के लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं व्हेन टेकन 2 लेटर्स एट ए टाइम। और याद रहे, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड।
भाई अगर रिपीटिशन अलाउड है तो खुद सोचो मेरे भाई खुद सोचो। अगर रिपीटिशन अलाउड है तो एस एस यू यू रिपीट कर सकते हो ना आप, एन एन, ये तो रिपीटिशन अलाउड तब की बात है। तो देखो सबसे पहली बात है कि एनपीआर फॉर्मूला कब है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। बड़े सिंपल वे में समझा रहा हूं, ठीक है। और एनपीआर का फॉर्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर का फैक्टोरियल, जहां पे आर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू एन रहेगी आर की वैल्यू, ठीक है। अब मैं बात करता हूं रिपीटिशन अलाउड है, ठीक है। देखो ठीक है, रिपीटिशन अलाउड है, फिर उसके बाद एक दो जनरल उसके एनपीआर वाले फॉर्मूला देखेंगे। रिपीटिशन अलाउड, ठीक है, टिक मतलब क्या है, अलाउड है। अब देखो रिपीटिशन यहां पे क्या है, अलाउड है। अब जब रिपीटिशन अलाउड है ना तो सिंपल फॉर्मूला है एन की पावर आर। एनपीआर का झंझट ही नहीं है। एनपीआर तो तब है जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अब यहां पे रिपीटिशन अलाउड है तो सीधा फॉर्मूला एन की पावर आर, इसके अलावा आपको कुछ सोचना ही नहीं है। एन की पावर आर के अलावा सीधा आंसर आएगा एन की पावर आर से, समझ गए। अच्छा जी, तो ये तो होगी सेकंड वाली बात। अब जो हमने एनपीआर का फॉर्मूला बनाया है एनपीआर, तो भाई मैंने बताया कि आर की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो आर की वैल्यू मेन रख के देखें। देखो भाई फर्स्ट आर की वैल्यू मैंने रख दी 0, तो क्या बना एन पी 0, यानी एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर का फैक्टोरियल। एन माइनस 0 तो ऑब्वियसली एन है, तो एन फैक्टोरियल अपॉन में एन फैक्टोरियल, तो ये क्या आ गया, आंसर आ गया 1। यानी एन ऑब्जेक्ट्स को टेकन 0 एट ए टाइम कितने अरेंजमेंट्स कर सकते हैं भाई, एक भी लेटर मत लो, एक ही तरीका होगा अरेंज करने का, कुछ लिया ही नहीं हमने उसमें से लेटर्स में से, तो 1 आंसर आ गया जी। अब मैंने आर की वैल्यू क्या रख दी, 1 रख दी, तो एन पी 1, तो एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब देखो एन फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं, एन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, और नीचे क्या है एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल, तो यानी एन आंसर आ गया। यानी एन तरीके से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं जब आर की वैल्यू 1 हो, टेकन 1 एट ए टाइम, समझ गए, आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। और बताओ भाई, और आर की वैल्यू मैंने रख दी एन, तो एन पी एन कितना होगा, एन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, टेकन एन एट ए टाइम, ऑब्वियसली कितना आएगा, कितना आएगा बताओ, एन पी एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस एन का फैक्टोरियल। अब भाई एन फैक्टोरियल एज इट इज, एन माइनस एन 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, मैंने बताया था, तो बस एन पी एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन फैक्टोरियल, समझ गए। तो ये कुछ जनरल वैल्यू बता दी मैंने आपको, सारी चीज ये आपको पता भी होनी चाहिए, ठीक है भाई। आगे एग्जांपल्स करेंगे तो उसके अंदर ये सब हेल्पफुल होगी, ठीक है भाई। अब डेरिवेशन पता चल गया, ये सब पता चल गया। अब देखो भाई, ये तो मैंने आपको बताया कि रिपीटिशन अलाउड है और आंसर आ जाएगा एन की पावर आर, एन की पावर आर व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि परमुटेशन बताओ जब ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। इसका मतलब क्या है, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, देखो इसे समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दो। एक वर्ड दे रखा आपको एनसीईआरटी के अंदर, रूट, ROOT, रूट, इसके लेटर्स को अरेंज करना है, टेकन ऑल 4 एट ए टाइम, समझ गए। अब देखो आर अलग टी अलग, ये ओ और ओ है ना, सिस्टम सेम ही लेटर है। अब कोई अरेंजमेंट कर रहा है OROT, अब आप कहोगे जी ये वाला ओ पहले ले लेता हूं, तो OROT, तो सेम ही तो चीज बन गई मेरे भाई। यानी जब दो लेटर या फिर कुछ लेटर्स जो है आपस में सेम हो। एक और लेटर बता देता हूं, इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन, इसके अंदर तो देख रहे हो आई भी कितने, 1 2 3 बार आई है, 3 बार टी है, 2 बार एन है। ये ऐसे वर्ड्स समझ गए किस वर्ड्स की बात कर रहा हूं, किन वर्ड्स की बात कर रहा हूं। अच्छा जी भाई, देखो अगर आप इनको अलग अलग मानो, ये O1 है, ये O2 है, अगर इन O को अलग अलग O मानो तो सिंपल फॉर्मूला है NPR, सीधा फॉर्मूला क्या है, NPR है। अगर इनको अलग अलग मान रहे हो तो
अगर इनको क्या मान रहे हो आप, अलग अलग मान रहे हो तो ठीक है भाई। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं जी। हमने तो देखो अब एनपीआर सीधा फॉर्मूला लगेगा, अलग अलग मान रहे हो तो। वेरी गुड। देखो एनपीआर टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, टेकन 4 एट ए टाइम, 4p4। 4p4 अभी बताया था, जब r की वैल्यू n होती है तो आंसर आता है n फैक्टोरियल, यानी 4 का फैक्टोरियल आंसर आएगा। 4 3 12, 12 दूनी 24, यानी 24 तरीके से आप इन्हें अरेंज कर सकते हो, जब अगर इन्हें अलग अलग मान रहे हो तो। सिमिलरली इंस्टीट्यूशन में सबको अलग अलग मान लो। जैसे मान लो आई इंस्टीट्यूशन है ना, पहले तो हम सबको अलग ही मान रहे हैं, और अलग अलग है तो एनपीआर अपना फॉर्मूला है ही। इसे मान लो I1, इसे मान लो I2, इसे मान लो I3, ठीक है। इसे मान लो N1, इसे मान लो N2, इसे मान लो T1, T2, T3, बस। और तो कुछ नहीं है अलग। तो ये सबको अलग अलग लेटर मानोगे तो आंसर कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। जितने लेटर्स डिफरेंट उतने ही फैक्टोरियल, उसके पीछे फैक्टोरियल का साइन लगा दो, उतने तरीके से उनको अरेंज कर सकते हैं। सिंपल कहानी ये है। ये तो जब बात है जब हमने अलग अलग मानना। अब मैं कहता हूं भाई सेम है। अब मैंने कह दिया कि सेम है, ROOT, यानी ये जो O और O है सेम ही तो लेटर है, ये बात कर रहे हैं जी। वेरी गुड जी। देखो जी, अब देखो मैंने अभी बताया कि OROT चाहे OROT सेम ही तो है। अगर अलग अलग मानोगे, ये O1 O2, ये O2 O1, तो अलग है। लेकिन जब हम सेम मानेंगे तो इन दो को रिपीट थोड़ी करेंगे, इनको तो 1 ही काउंट करेंगे ना, दोनों को मिला के 1 काउंट करेंगे। अच्छा जी, तो इसका फॉर्मूला बता दूं आपको। वेरी गुड। 1 2 3 4 टोटल कितने हैं, 4 हैं। 4 को 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो 4 फैक्टोरियल। सेम कितने हैं तरीके के, O एंड O, ये दो सेम है, तो 2 लेटर जो सेम है उनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ऑब्वियसली 2 फैक्टोरियल से। तो उसको डिवाइड कर दो 2 फैक्टोरियल से, यानी अब जो सेम वाले थे ना, इनको 1 काउंट करने के बाद टोटल आपकी अरेंजमेंट्स आ जाएगी। अब अभी देखो 4 फैक्टोरियल कितना हमने बताया था 24 है। 24 तो तब है जब हमने ये सब अलग अलग मानना है, लेकिन अब 2 ये सेम है, उनको सेम मान रहे हैं, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2, तो ये आंसर कितना आ गया, 12 आ गया। यानी बताऊं, ऐसे 2 के पेयर जितने भी बन रहे हैं वो हमने सब एक काउंट कर लिए, तो 24 के ऑब्वियसली हाफ हो जाएंगे, यानी 12 हो जाएंगे। समझ गए? ये तो रूट एलिमेंट था जिसमें O और O सिर्फ एक लेटर था जो 2 बार सेम आ रहा था, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। अब इंस्टीट्यूशन में देखें, बिल्कुल देखो, फिर मैं आपको जनरलाइज फॉर्मूला बता दूंगा। इंस्टीट्यूशन के अंदर टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल है 11 फैक्टोरियल, और 11 फैक्टोरियल आंसर आ जाता अगर हम इन्हें अलग अलग मानते। लेकिन अब देखो आई कितने बार है, 1 2 3 बार है, आई रिपीट हो रहा है, तो आई को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल से। अब n देखो, n कितनी बार है, 2 बार, तो n को कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल। t देखो, t कितने, 1 2 3 है, 3 बार रिपीट हो रहा है, तो t को 3 तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल। तो ये आपका वो आंसर होगा जब ये सेम हो, t भी सेम हो, t 3 बार रिपीट हो रहा हो, n 2 बार रिपीट हो रहा हो, i 3 बार रिपीट हो रहा हो, तब आपका आंसर क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ letters of the institutions taken all at a time is 11 factorial divided by 3 factorial multiplied by 2 factorial multiplied by 3 factorial। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इन्हीं के बेसिस पर आपकी थ्योरम है। कौन कौन सी थ्योरम है, थ्योरम नंबर 3 एंड थ्योरम नंबर 4। आ गई समझ में, थ्योरम नंबर 3 एंड थ्योरम नंबर 4। और ये जो मैंने अभी बताई कि रिपीटेशन अलाउड होती है तो n की पावर r आंसर आता है, ये आपकी है थ्योरम नंबर कौन सी, 2। दिस इज योर थ्योरम नंबर 2। समझ गए भाई, थ्योरम भी साथ साथ चल रही है। ये जो मैं कहानी बता रहा हूं ये कोई कहानी स्टोरी नहीं है, ये मैथमेटिक्स के चैप्टर का कंसेप्ट है, जिसके बेसिस पर आपके आगे एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज होंगी। तो थ्योरम नंबर 2 हो गई, वेरी गुड। अब थ्योरम नंबर 3 भी बता चुका हूं, आप ही बताओगे मेरे को, देखना। अब थ्योरम नंबर 3 कौन सी बताई है, थ्योरम नंबर 3 बताओ। थ्योरम नंबर 3 मैंने अभी बताई है कि, पढ़वा दूं आपको, अरे रूट एलिमेंट वाली है, थ्योरम नंबर 3 है।
ये 2 बार है, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, दिस इज योर थ्योरम नंबर 3। देखो, number of permutations of n objects where p objects are of the same kind, p objects are of the same kind, यानी R डबल O T O एंड O, यहाँ पे 2 लेटर है जो सेम काइंड के हैं, O एंड O, एंड रेस्ट ऑल आर डिफरेंट। तो आंसर क्या हुआ, n फैक्टोरियल अपॉन में p फैक्टोरियल। तो दिस इज योर थ्योरम नंबर 3। n फैक्टोरियल कितना था, 4 फैक्टोरियल था, p फैक्टोरियल है जो सेम काइंड के 2 हैं, यानी O एंड O, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, दिस इज योर थ्योरम नंबर 3। अब थ्योरम नंबर 4 क्या कह रही है, वो वाली कौन सी है, थ्योरम नंबर 4 इंस्टीट्यूशन वाली है। देख लो भाई, द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स वेयर p1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन काइंड, p2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेकंड काइंड, अप टू pk आर ऑफ kth काइंड एंड रेस्ट आर डिफरेंट। तो फॉर्मूला क्या होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल, अप टू pk फैक्टोरियल। ये क्या है, जनरलाइज बना दी, थ्योरम नंबर 4 जनरलाइज बना दी, ठीक है। तो थ्योरम नंबर 4 भी अपनी डन होगी, 3 भी डन होगी, और थ्योरम नंबर 4 भी क्या होगी, डन होगी। मैं बता देता हूं, यहाँ पे नोट्स में काम आएगा आपको। थ्योरम नंबर 3 समझनी हो तो रूट एलिमेंट समझ लो, थ्योरम नंबर 4 समझनी हो तो इंस्टीट्यूशन वर्ड समझ लो, ठीक है गाइस। इनका जनरलाइज फॉर्मूला भी बता देता हूं। इसका क्या हो गया, n फैक्टोरियल अपॉन में p फैक्टोरियल, इसका क्या हो गया, n फैक्टोरियल अपॉन में p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल, अप टू pk का फैक्टोरियल। तो ये इसका जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, ये इसका जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ आपके जो है थ्योरी कंप्लीट होती है, उसके बाद एग्जांपल्स आएंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।